आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ समाजवादी गठबंधन को नुकसान देने के लिए 100 सीटों पर लड़ रहे हैं। क्या ये सच है? आप देखेंगे कि 10 फरवरी को जो वोट डलेंगे वो चौंकाने वाले होंगे, और जब जिस दिन रिजल्ट आएगा वो आपके सामने चौंकाने वाला होगा। तो मुस्लिम नेताओं को अछूत बना दिया गया, और वो लोग बताएं जो हमको वोट कटवा कहते हैं और कहते हैं कि एक समाज की राजनीति करते हैं। कादिराना को पार्टी में लिया, खत्म। इमरान मसूद को लिया, खत्म। वही पूछते हैं, हमारा आपसे कोई कड़वा सवाल करने का मकसद नहीं है। दोस्तों, लगातार आप लोगों की सेवा में हर एक राजनीतिक विचारधारा को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, और इस समय की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में, और खासकर कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो राजनीति हो रही है वो किसानों के ऊपर और ज्यादातर मजदूर वर्ग के ऊपर हो रही है। मुद्दे कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चल रहा है वो सेक्युलर पार्टियों का जिन पर टैग है उनके द्वारा जो 6 की 6 सीट पर मुस्लिम चेहरों को टिकट न देकर के टिकट जो दिया गया है वो सभी बहुसंख्यक समाज के लोगों को दिया गया है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, मैं लगातार इस बात को उल्लेखित कर रहा हूं, लेकिन उसका सबसे बड़ा फायदा किसे मिलने जा रहा है? उसका फायदा बसपा सरकार उठाना चाहती है या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उठाना चाहती है। जी हाँ, ओवैसी साहब की पार्टी जो कि इस समय पूरे जोर शोर के साथ 100 सीटों पर लड़ रही है। मुजफ्फरनगर में हम मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं जिला अध्यक्ष भी हैं और दावेदार भी हैं इस बार के, और उन्हें टिकट मिला है मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा सीट से, नगरीय सीट से। उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप। बहुत बहुत शुक्रिया। और इंडिया प्लस न्यूज़ का जो सच को दिखा रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सच तो ये है कि साहब आपको वोट कटवा कहा जा रहा है। आपने एक सर्वे किया है, मैं चाहूँगा कि इंडिया प्लस के दर्शक भी और आप भी इसको देख लें। हम वोट कटवा हैं या वोट लेने वाले हैं? सर्वे में तो ये बात आप आपके पास इंटरव्यू के लिए आना ही इसलिए पड़ा कि कहीं ऐसा ना हो कि साहब सोते रह जाएं और महफिल में से बड़ा सामान आप लूट ले जाएं। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा 10 तारीख में। आप देखेंगे कि 10 फरवरी को जो वोट डलेंगे वो चौंकाने वाले होंगे, और जब जिस दिन रिजल्ट आएगा वो आपके सामने चौंकाने वाला होगा। चलिए, चौंकाने वाले आएगा जैसा भी, लेकिन इंतजार साहब, आप भी जानते हैं, आप चुनाव लड़ भी चुके हैं और राजनीति भी कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है मुख्य धारा की राजनीति कर रहे हैं। कैसे मुमकिन है? देखिए, मैं अगर बात करूं, जिला अध्यक्ष भी हूं और इस वक्त मैं सदर का प्रत्याशी भी हूं। अगर मैं पश्चिम की बात लेकर चलूं तो मुस्लिम नेताओं को अछूत बना दिया गया। मुस्लिमों का हम सिर्फ वोट लेना तो चाहते हैं, लेकिन उनको हिस्सेदारी की बात कोई नहीं कर रहा है। जितने भी पिछली बार के चुनाव लड़ने वाले थे या जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, उनको सब एक साइड कर दिया गया। मैं अभी के चैनल से एक बात कहना चाहूँगा कि बीजेपी इस पिछले 2017 में 6 की जो सीटें थी वो बीजेपी के खाते में गई थी। मैं काउंटिंग पर था, राकेश शर्मा की काउंटिंग पर था उस वक्त में। मैं एक चेहरा ऐसा था हाजी लियाकत साहब का जो चुनाव जीत चुके थे, लेकिन सरकार जो थी वो बीजेपी की बन चुकी थी 300 प्लस के साथ। तो कहीं ना कहीं उनको कम डिफरेंस से उनको हरा दिया गया। मैं उस चीज़ का गवाह हूँ। 5 साल उन्होंने मेहनत की, और मेहनत करने के बाद हर किस सुख में दुख में पहुँचे हैं। उनके साथ क्या हुआ, क्या वो चीज़ थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से जानकारी चाहूँगा। और वो लोग बताएं जो हमको वोट कटवा कहते हैं और कहते हैं कि एक समाज की राजनीति करते हैं। क्या वजह थी हाजी लियाकत के अंदर, वो कौन सी कमी थी? और चंदन चौहान के अंदर वो कौन सी क्वालिटी थी जिस वक्त में 2017 में कोई टिकट लेने वाला नहीं था? और क्या नाम है, हाजी लियाकत को चुनाव लड़ा और हाजी लियाकत ने मेहनत करके चुनाव जीतने का काम किया। इस बार उनके अंदर कौन सी कमी हो गई जो उनका टिकट काट दिया गया? कादिराना को पार्टी में लिया, खत्म। इमरान मसूद को लिया, खत्म। जितने भी बड़े लीडर थे उनको, मुस्लिम जो लीडर कहलाए जाते हैं हमारे क्षेत्र में, उनको खत्म कर दिया गया। वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के कहने पर बीजेपी के
इशारों पर ये काम हो रहा है। पिछली मर्तबा बीजेपी को जो सपोर्ट कर रही थी आरएसएस, लेकिन इस वक्त में आरएसएस जो है वो समाजवादी को सपोर्ट कर रही है और उन्हीं के आधार पे ये काम किया जा रहा है। आपने जो अपने मन में या जो आप कहना चाहते हैं, दर्शक उसकी सच्चाई का पता लगाएंगे, हम कोई उस पर टीका टिप्पणी नहीं करते, ना हम आपके आरोपों की पुष्टि करते हैं। लेकिन एक सवाल है, योगी जी कहते हैं 80-20, तो आपके मात्र 20 हैं, तो फिर कहां से आप ये मुमकिन है जो आप सपना सजाए बैठे हैं साहब? नहीं, ये तो उनका वो है, वो किस नज़रिए से कहते हैं, वो तो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, हम ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। 45% जिला मुजफ्फरनगर के अंदर हम हैं। दूसरी बात, हमारे साथ पिछड़ा भी है, हमारे साथ क्या नाम है, दलित समाज के भी लोग हैं। ऐसा कहाँ है? हम तो देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, सब ने एक समाज का नारा देकर प्रोग्राम किया है। किसी ने जाट सम्मेलन बुलाया, किसी ने कश्यप सम्मेलन बुलाया, किसी ने ब्राह्मण सम्मेलन बुलाया, लेकिन उन सबके सम्मेलन फ्लॉप हो गए। हमारा जो सम्मेलन था वो आपने भी कवर किया। वो जो सम्मेलन था, शोषित वंचित समाज सम्मेलन, हमने किसी एक बिरादरी का सम्मेलन नहीं बुलाया। जो शोषित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, है जी, उनका एक सम्मेलन बुलाया था। और उसी के ज़रिए से उसी के आधार पर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम चुनाव लड़ेंगे भी और चुनाव जीतेंगे भी। आप के बारे में साहब जो चीजें हम तक आती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, हम वही पूछते हैं, हमारा आपसे कोई कड़वा सवाल करने का मकसद नहीं है। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ समाजवादी गठबंधन को नुकसान देने के लिए 100 सीटों पर लड़ रहे हैं, क्या ये सच है? मैं आपके चैनल से बात मालूम करना चाहूँगा, क्या हम गठबंधन को नुकसान पहुँचा सकते हैं? पहुँचा? जाहिर सी बात है, मुस्लिम वोट जितने भी आप लेंगे तो ज्यादातर तो ये देखा जाता है ना, मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी और जयंत के पक्ष में जा रहा है। ये चीज़ें आप लोगों के समझ में आ गई, वोटर लोगों के समझ में आ गई, अखिलेश यादव के समझ में नहीं आई। जयंत चौधरी के पास एक विधायक नहीं है, एक जीते थे वो भी भाग गए थे। उनको किस आधार पे गठबंधन में लिया गया? एक सीट पर किसी पे 20,000 हैं, किसी पे 25,000 हैं, किसी पे 35,000 है, जाट समाज के लोग। हम जो हैं, किसी पे 1.25 लाख है, किसी पे 1,35,000 है, 1 लाख से नीचे कोई सी सीट पे नहीं है। हमें क्यों नहीं लिया गया गठबंधन में? जबकि बैरिस्टर साहब ने कहा कि सीटों का बंटवारे की बात नहीं है, आप बैठे टेबल पर। तो हमको सिर्फ हमारा वोट चाहिए, हमें हिस्सेदारी की बात नहीं करते। वही हाल। इन्हें आप हम बता रहे हैं, वो आपको बीजेपी का एजेंट बताते हैं, वो आपको दलाल बताते हैं, वो टीका टिप्पणी करते हैं, जिन्हें आप हम कह रहे हैं आपके अपने। वो लोग हैं जो सिर्फ जब सरकार बनती है, सपा की हो या दूसरे उसकी हो, पार्टी की, वो लोग हैं जो जिनको खड़ूंजों की दलाली करनी है, कोतवाली की दलाली करनी है, वो लोग कहेंगे। लेकिन जो असल में शोषित लोग हैं, वो हमको कहते हैं कि नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जो बात करते हैं वो सही करते हैं। आप हमें ये बताइए कि हमने कितने बीजेपी वालों को अपने अंदर अंदर लिया, पार्टी के अंदर लिया? नहीं लिया ना। तो जो पिछली मर्तबा लोकदल में बीजेपी के साथ थे 2009 के अंदर, अच्छा, एक आरोप लगता है कि बहन जी जो है वो जीतने के बाद क्या नाम है उसमें बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, और ये बीजेपी को रोकने के लिए आ रहे हैं। गठबंधन जो है वो बीजेपी को रोकने के लिए आ रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपको मालूम भी है, आप वकील भी हैं, और 2009 में जब बीजेपी का उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ नहीं उठता था, उसको जिंदा करवाने वाली कौन थी? लोकदल थी। गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा। तो 2009 में और 2022 में भी 13 ही तो साल हुए हैं। 13 साल में उसको रोक गए। जब उसको बढ़ा रहे थे, जब वो एक पेड़ था, छोटा था पौधा था, तो उसको पानी दिया, उसको बढ़ाया, और जब वो फूल कर एक दरख्त बन गया, अब उसको रोकने की बात करें, हमारी समझ में नहीं बात आती। क्या कल बीजेपी दूसरी थी, आज बीजेपी दूसरी है? ये कैसे कि हमारी बात समझ में नहीं आ रही। सबको छोड़ दीजिए, आपका गणित क्या है? आप कैसे सरकार बना लेंगे 100 सीटों पर लड़कर? ऐसा है, हम सरकार बनाए या ना बनाए, लेकिन इंशाल्लाह हमारी पार्टी के नुमाइंदे जीत कर जाएंगे। और किसी फैक्ट्री के अंदर अगर 25 पैसे की भी पत्ती हो जावे, 25% की हिस्सेदारी हो जावे, तो उसको मालिकी कहा जाता है। हमारी जो सरकार, जो भी सरकार बनेगी, बगैर हमारे सहयोग से नहीं बनेगी। उस वक्त में हमारी मांगे होंगी, शोषित वंचित लोगों की मांगे होंगी,
जो उन मांगों को पूरा करेगा उसकी हम सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने की चाबी जो होगी वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथों में होगी। 20% में अखिलेश कहते हैं मेरा है, जयंत साहब कह रहे हैं कि साहब जाट मुस्लिम का पैक्ट हो गया, मायावती मुस्लिमों को टिकट दे रही है, ओवैसी साहब आए हैं, ओवैसी साहब बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ ये सभी लोग जब दावा कर रहे हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो लगातार कहते हैं कि गठबंधन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप ये सब कर पाए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत मैं खुश हूँ आपके इस सवाल का। हर एक पार्टी का अपना एक बेस वोट होता है। राष्ट्रीय लोकदल का बेस वोट जो है वो जाट है, समाजवादी का जो बेस वोट है वो यादव है, और बहन जी का जो बेस वोट है वो क्या नाम है, दलित, जो जिसको जाटो बोलते, ठीक है जी। और दूसरी पार्टी का अदर। अब उनका वोट बेस जो है वो तो भाग गया बीजेपी के साथ। सारे के सारे मुसलमान को अपना हिस्सेदारी की बात नहीं करते, सिर्फ वोट समझते हैं कि सिर्फ वोट दे देगा। अभी आपने एक इंटरव्यू देखा होगा कि जहां पर, और ये देख लेना 10 तारीख में, जहां पर गठबंधन का लोकदल का सिंबल जाट के हाथ में होगा, जाट समाज के लोग में, तो वहां पर जाट जो है वो जो 25% जो वोट करेगा करेगा। लेकिन जहां पर गठबंधन का जो सिंबल किसी मुसलमान के हाथ में होगा या फिर किसी दलित के हाथ में होगा, तो वहाँ पर जाट जो है, जाट समाज जो है वो बीजेपी को वोट करेगा। ये बात लिख लेना आप मेरी बात। इसका मतलब पूरे तरीके से जो है आपने मनसा बनाई है, वो चीजें आप ला रहे हैं निकाल के जिससे गठबंधन कमजोर हो। कमजोर मजबूत कब था? 2017 में भी 2 दीवाने निकले थे, 2 युवा कहाँ गए थे? वो 50 में सिमट गए थे। इसी तरह से ये भी होगा। वोटर ने जो मन बनाया है वो इस बार ये हार जाएंगे। आप 100 सीटों पे लड़ रहे हैं, इनकी सरकार नहीं बनेगी तो आएगी तो बीजेपी ही साहब। देखिए, हम हारने वाले नहीं है इंशाल्लाह। हमारे पास इस वक्त के जो आंकड़े हैं वो ये है कि जो भी सरकार बनेगी उसकी चाबी हमारे हाथ में होगी। हम हारने वाले नहीं है, और इंशाल्लाह ये जो आवाम है, गठबंधन का विरोध आप कर 100 सीटों पे आप लड़ रहे हैं, 100 सीटों पे वोट मांग लीजिए, बाकी सीटों पे तो गठबंधन को सपोर्ट कर दीजिए। अगर बाकी सीटों पे गठबंधन हार जाएगा, आएगा तो योगी ही। नहीं, हमारे सपोर्ट की इतनी ज़रूरत कहाँ पड़ गई गठबंधन को? वही तो वोटर भी समझदार हैं कि किसको वोट करनी है किसको नहीं है। लेकिन हम जहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए वोट मांगेंगे। बाकी जो वोटर है, वोटर बेवकूफ़ थोड़ा ही है, वोटर समझदार है किसको वोट करनी है। इस समय जो है वर्चुअल का मामला चल रहा है, आप घर घर नहीं जा पा रहे हैं, कैसे बेदार कर पाएंगे एक सोई हुई कौम को? देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने मेहनत नहीं की। हमारे हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता हैं जो मेहनत कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम जा रहे हैं, 2-2 4-4 लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह। सवाल, एक गणित हर प्रत्याशी बनाता है, चाहे वो बिल्कुल जीरो पर भी हो, लेकिन आप तो बाकायदा, हमने सर्वे किया, लोग पसंद भी कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में गणित क्या है वो जरा सा बता दें। एग्जिट पोल जिसे कहते हैं, भाई ऐसे मेरे पास ये वोट आएगा, ऐसे आएगा और इतने परसेंट में मैं आ जाऊंगा, भला 20% में रहेगा, 10 में रह जाएगा, मैं जीत जाऊंगा। कैसे जीत रहे हैं? ये ऑन कैमरा बतला दो, जो मेरा जो दूसरे गणित बिगाड़ दे। सबके अपने 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 हथकंडे। कैमरा ऑफ करने के बाद बताएंगे ना, वो मैं आपको बता दूंगा कि हम किस तरह से जीत रहे हैं। अभी कैमरा होगा तो जहाँ पर हमने मेहनत की है वो हम आपको बता देंगे, वो उन्हीं लोगों पर जाके मेहनत करने शुरू कर देंगे। तो वो तो हमारा जब, हाँ, वो तो ऑफ कैमरा में हम आपको बताएंगे किस तरह हम जीत रहे हैं। तो मेरे साथ इंतज़ार अंसारी, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी हैं मुजफ्फरनगर सदर सीट से, और मुजफ्फरनगर सदर सीट हॉट सीट, जहां पर कपिल देव यहीं के रहने वाले मंत्री भी हैं, सरकार के हिस्सेदार हैं। दूसरी तरफ पूर्व मंत्री के बेटे सौरभ स्वरूप, तो वहीं बसपा से दलित की जो पार्टी कही जाती है, उन्होंने पिछड़ों को एक टिकट दिया है। और क्या गणित बनेगा, वो गणित हम लगातार दिखाने के लिए हर प्रत्याशी के पास जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। हमारी समझ में जो आ रहा है वो पूछ रहे हैं। आपको अगर लगता है कि ये नहीं, ये पूछना चाहिए था, या जो कुछ भी आप अपना लिखना चाहते हैं वो लिखते रहें, और लगातार मैं कोशिश करता हूँ
कि आप लोगों के सवाल भी प्रत्याशी से पूछूं, आम लोगों से पूछूं, और लगातार मेरा प्रयास जारी है। इस प्रयास को सार्थक करेंगे आप। अगर आप चाहते हैं मैं इसी मेहनत के साथ काम करता रहूं, तो हर प्रत्याशी की आवाज़ को बढ़ाते रहें। हर एक उम्मीदवार इस समय आपकी तरफ देख रहा है। आप जिस तरीके से सपोर्ट करेंगे, बढ़ाएंगे, तो हम भी उसी तरीके से उसी स्तर की मेहनत करेंगे। ये जानने के लिए कि आगे क्या होगा, जुड़ रहिएगा मेरे साथ। मैं अपने साथी तनवीर मलिक के साथ, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।